Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को रिया चक्रवर्ती को दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया है। रिया अपने भाई शोभिक चक्रवर्ती और पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती संग ईडी के ऑफिस पहुंची हैं। इस दौरान रिया को मीडिया ने घेर लिया था। मीडिया ने कई तीखे सवाल भी पूछे, जिसका जवाब तो रिया ने नहीं दिया, लेकिन उनके चेहरे को देखकर ये साफ समझ आता है कि सवालों को सुनकर रिया काफ़ी नाराज़ हो गई। सफ़ेद सूट पहने और सिर को भी ढककर रिया ऑफिस तक आई। उनके साथ उनके भाई शोभिक उन्हें किसी भीड़ से बचाते हुए ईडी ऑफिस लाते हुए दिखे। दोनों ने मास्क पहना हुआ था। मालूम हो कि ईडी ने रिया से अपने खर्चों का प्रूफ देने के लिए डॉक्यूमेंट्स भी मंगवाए हैं। इससे पहले 7 अगस्त शुक्रवार को ईडी ने रिया से 8 घंटों तक पूछताछ की थी। शुक्रवार को हुए पूछताछ में रिया सहयोगी देती है कि नज़र नहीं आती है। वे किसी सवाल का ठीक से ना जवाब दे रही थी और ना ही किसी खर्च पर अपनी सफाई देने में सक्षम थी। आज इस पूछताछ में ईडी रिया से उनके बीते 2 साल के इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछताछ करेगी। ईडी को लगता है कि रिया के कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसी हैं जिनके बारे में जांच एजेंसी को जानकारी नहीं दी गई है। रिया से खार की प्रॉपर्टी के बारे में भी सवाल किए जाएंगे। सूत्रों की माने तो इनकम टैक्स रिटर्न रिकॉर्ड के अनुसार रिया की सालाना कमाई पिछले कुछ सालों में 10 से 12 लाख थी, फिर यह कमाई 14 लाख रुपए तक हो गई। दूसरी तरफ रिया के घर वालों भी ईडी के निशाने पर हैं। 8 अगस्त को ईडी ने रिया के भाई शोभिक चक्रवर्ती से 18 घंटे तक पूछताछ की थी। ईडी के सूत्रों ने बताया कि पूछताछ के दौरान रिया का भाई शोभिक पूछताछ में सहयोग नहीं दिया और सवालों का जवाब भी नहीं दिए। वहीं सुशांत केस में उनकी वित्तीय मैनेजर श्रुति मोदी से भी पूछताछ की गई है। एक बार फिर सोमवार को वे ईडी कार्यालय बुलाई गई हैं। वे भी ईडी ऑफिस पहुंच चुकी हैं। श्रुति मोदी का नाम भी केस में दर्ज है। वे सुशांत के फाइनेंस रिलेटेड काम संभालती थी। सुशांत के पिता के सिंह द्वारा दर्ज करे गए केस में श्रुति का भी नाम शामिल है। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.